हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यूपी पुलिस में जो रीजनिंग आती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड यहाँ हम क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज शाकाहारी उत्पादों को दर्शाता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये त्रिभुज है, ये किनको दर्शा रहा है? जिस शाकाहारी आदमियों को दर्शा रहा है, ठीक है। और आयत चॉकलेट को दर्शाता है। अब ये आयत है, जैसे ये आयत यहाँ बना है इसके, बिल्कुल ये आयत किसको दर्शाता है? चॉकलेट को दर्शाता है। और जो व्रत है, व्रत भारत में उत्पाद को दर्शाता है। व्रत किसको दर्शाता है? व्रत भारत में जो उत्पाद बनते हैं उनको दर्शाता है। अब इनकी नंबरिंग है, ये जी एफ, ये इसके बीच में ये ए है, ये डी और ये बी यहाँ है, ये सी और ये ई, ये ए बी है। मैं आपको ये ऐसे करके बता रहा हूँ, ये बी है और ये ए है, ठीक। अब हमारा सवाल हमसे कहता है, भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर का चयन करें। तो हमारे ये शाकाहारी ये थे और ये बता रहा है कि भारत में भी वो निर्मित होने चाहिए। तो भारत में निर्मित ये है, शाकाहारी ये है और चॉकलेट का डायग्राम ये है। तो हमें केवल ए मिल रहा है। तो ये आप देख रहे होंगे इसमें, ये यहाँ आप इसमें देख लीजिए, ये तो शाकाहारी का डायग्राम हो गया, ये आपका चॉकलेट का हो गया। और जो भारत में निर्मित, ये जो व्रत है जो भारत में निर्मित चॉकलेट का दर्शा रही है, तो हमारा क्या होगा? उत्तर होगा हमारा ए, यानी कि ए है जो त्रिभुज को भी काट रही है और व्रत को भी काट रही है और हमारा इसको भी, आयत को भी काट रही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ए। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्न आकृति में, ये वाला हमारा सवाल है, निम्न आकृति में वर्ग एशिया वासियों को प्रतिनिधित्व करता है। अब जो ये वर्ग है, जो एशिया के जो वासी हैं, एशिया महाद्वीप के जो वासी हैं, उनको प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि प्रदर्शित करता है। त्रिभुज लेखकों को प्रतिनिधित्व करता है। अब जो त्रिभुज है ये वाला, ये किनको? लेखकों को करता है। व्रत पिता का प्रतिनिधित्व करता है, व्रत है जो वो पिता का प्रतिनिधित्व करता है। और आयत अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अक्षरों में कौन सा सेट उन नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो लेखक हैं? अब हमसे क्या कहा गया है? केवल त्रिभुज, त्रिभुज लेखकों का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये जो त्रिभुज है ये लेखकों का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमसे पूछा गया है कि उन अभिनेताओं, उन अक्षरों में कौन सा सेट अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो लेखक हैं? आयत तो अभिनेताओं का था और जो लेखक हैं, अब इसने ये तो पूछा नहीं है, जो लेखक हैं और क्या है, एशियावासी भी हैं, नहीं ये व्रत पिता, हाँ पिता तो ये पूछा नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। खैर, अब हम यहाँ से देखेंगे, देखो ये जो ये है आपका जो त्रिभुज है, त्रिभुज किनको कर रहा है? लेखकों को कर रहा है। और ये जो आयत है ये हमारा कर रहा है अभिनेताओं को। तो इसमें से कितने डी और जी ऐसे हैं, जी डी जो ऐसे हैं जो हमारा यानी कि लेखक भी हैं और जो
अभिनेता भी हैं, ये दोनों हैं, लेखक और अभिनेता दोनों हैं, तो इसमें GD ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 34 वाले क्वेश्चन में GD ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग लोकतंत्रवासियों को दर्शाता है। जो वर्ग है ये हमारा लोकतंत्रवासियों को दर्शाता है। हम नंबरिंग कर लेंगे। लोकतंत्रवासियों को दर्शाता है। त्रिभुज शिल्पकारों को दर्शाता है। हमारा त्रिभुज है वो शिल्पकारों को दर्शाता है। किनको? शिल्पकारों को दर्शाता है। व्रत भारतीय को दर्शाता है। व्रत है जो इंडियन को दर्शाता है, भारतीयों को दर्शाता है। और जो आयत पिताओं को दर्शाता है। अब आयत, अरे सॉरी एक मैंने पहले मिस्टेक कर दी इसमें। जो वर्ग है ये लोकतंत्रवासियों को दर्शाता है। अब यहाँ जो आयत है पिताओं को दर्शाता है, ये है, ये पिताओं को दर्शाता है। अक्षरों में कौन सा सेट अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवासी हैं? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये वाला सवाल आया है। आप सेट उठा के देख सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है? अक्षरों का कौन सा सेट उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवासी हैं? अब अक्षरों का कौन सा सेट जो उन भारतीय, व्रत वाला क्या है? व्रत वाला भारतीय हैं। और ये क्या है? जो लोकतंत्रवासी हैं। अब अक्षरों का कौन सा? जो सी और बी। अब ये सी और बी इसमें मिल रहे हैं ना, ये देखो, जो भारतीय भी हैं और हमारे वो लोकतंत्रवासी भी हैं। तो इसमें सी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आप देख सकते हैं। आप नहीं माने तो मैं आपको दिख रहा होगा। जो हमें इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। अब जैसे आयत से तो हमें मतलब है ही नहीं। ये फादर का ये तो अलग है, इसको हम छोड़ सकते हैं। हमें केवल वर्ग से मतलब है और हमें व्रत से मतलब है और हमें वर्ग से मतलब है। अब ये तो हमारे इंडियनों को दर्शाता है और ये हमारे लोकतंत्रवासियों को दर्शाता है। इसमें A, C, B ये वाले ऑप्शन हैं। अब इसमें हमें पूछा गया है, ये ऐसे कौन से इंडियन हैं जो लोकतंत्रवासी भी हैं? ये है लोकतंत्र। और ये इंडियन। तो ये कौन से हैं? ये दो हैं जो हमारे लोकतंत्रवासी भी हैं और इंडियन भी हैं। तो हमारा सी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारे पास ये आकृति दी गई हैं और हमें सही प्रश्न का उत्तर देना है। देखो, अब हम यहाँ पे इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद हमें ऐसा दिया गया है, ऐसा एक वृत्त दिया गया है, एक हमें दिया गया है त्रिभुज जो ऐसे बना हुआ है, ठीक, और हमें दिया गया है एक आयत। अब हम इसकी नंबरिंग भरेंगे। बीस, ये थोड़ा ऐसे कर लो, ये दो नंबर और यहाँ बच जाएगा। ये ऐसे, ये 3 यहाँ और 25 यहाँ और 1 यहाँ, 8 यहाँ और 21 यहाँ, ठीक। अब हमारा जो ये है, ये किनको दर्शाता है? आयत। ये हमारा लेखकों को दर्शाता है, लेखक को दर्शाता है। हमारा व्रत है वो सिंगर्स को दर्शाता है, संगीतज्ञ, यानी कि संगीतज्ञ को दर्शाता है।
और जो हमारा त्रिभुज है वो शिक्षकों को दर्शाता है, शिक्षकों को दर्शाता है। अब हमें पूछा गया है कितने शिक्षक न तो लेखक हैं, कितने शिक्षक न तो लेखक हैं और न ही संगीतज्ञ हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये काटनी है, यानी कि कितने संगीतज्ञ। अरे हमें लेखक का काटना है, लेखक वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और वो हमारा ये भी नहीं होना चाहिए, ये क्या कहते हैं, लेखक और शिक्षक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमारा कौन सा बचता है, हमारा ये है, ये आपका संगीतज्ञ का है। अब इसमें ये पूछा गया है कौन से संगीतज्ञ ऐसे हैं जो न तो शिक्षक हैं, कितने शिक्षक न तो लेखक हैं और न ही संगीतज्ञ। सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, कितने शिक्षक न तो लेखक हैं न ही संगीतज्ञ हैं, ये हमने गलत काट दिया। वो संगीतज्ञ भी नहीं होने चाहिए और न ही लेखक होने चाहिए, ये लेखक नहीं होने चाहिए। तो हमारा कौन सा बचता है, एक, पहला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल राइट होगा। जो देखो ये ना तो संगीतज्ञ है, ना तो संगीतज्ञ है और ना ही लेखक है, एक ऑप्शन हमारा बचता है। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दिए गए आरेख में व्रत पेशेवरों को दर्शाता है, जो व्रत है वो पेशेवरों को दर्शाता है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये व्रत है जो पेशेवरों को दर्शाता है। वर्ग नर्तकों को दर्शाता है, वर्ग है, ये वर्ग है जो नर्तकों को दर्शाता है, डांसर्स को। और त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है, त्रिभुज है जो संगीतकारों को दर्शाता है। और आयत यूरोपियन को दर्शाता है, ये आयत है जो यूरोपियन को दर्शाता है। आरेख में विभिन्न क्षेत्रों को 1 से 11 तक की संख्याएं दी गई हैं, विभिन्न क्षेत्रों को 1 से 11 तक की संख्याएं दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन न तो नर्तक है और न ही संगीतकार है, किंतु पेशेवर है और यूरोपियन नहीं। हमसे क्या पहले ही कह दिया है उसने, वो यूरोपियन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले हम इसको यहाँ छाप लेते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे पहले, दिख रहा होगा आपको। एक हम बनाएंगे ऐसे वृत्त, एक हम बनाएंगे ऐसे आयत, एक हम यहाँ बनाएंगे, ये हमने क्या बना लिया, एक वर्ग। अब हम इसकी नंबरिंग कर देंगे, 5, ये 4, सॉरी यहाँ 4 है, ये 5, 6, 7, 9, 8, 1, 10, 11। अब इसने हमसे क्या कह दिया, निम्नलिखित में से कौन न तो नर्तक है, वो नर्तक भी नहीं होना चाहिए और न ही संगीतकार है, किंतु पेशेवर है और यूरोपियन नहीं। देखो ना तो वो नर्तक है। अब पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। दिए गए व्रत पेशेवरों को दर्शाता है, ये क्या है, पेशेवर, पेशेवरों, ये पेशेवरों है, हो गया। वर्ग हो गया नर्तक, नर्तकों। और आयत क्या हो गया, संगीतकार। और आयत त्रिभुज हो गया हमारा संगीतकार और आयत हो गया हमारा यूरोपियन, ये हो गया यूरोपियन। अब इसने हमें शर्त क्या दे दी है, इसने हमें शर्त दे दी है न तो वो नर्तक होना चाहिए, न ही संगीतकार होना चाहिए और न ही यूरोपियन होना चाहिए। तो इसने हमसे पेशेवर तो होना चाहिए,
और ना ही संगीतकार होना चाहिए, ना ही नर्तक होना चाहिए। तो हम यूरोपियन को भी काट देंगे। यूरोपियन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो कैसे भी किसी भी हालत में यूरोपियन नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में संगीतकार नहीं होना चाहिए, संगीतकार को बिल्कुल काट दो संगीतकार को। और नर्तक भी नहीं होना चाहिए। तो हमारी एक संख्या, ओनली एक संख्या बचती है, वो 10 बचती है। किंतु पेशेवर होना चाहिए कि उसने क्या कहा, पेशेवर तो होना चाहिए। तो हमारी ऑप्शन बी होता है एकदम राइट, एकदम बेहतरीन। बी ऑप्शन हमारा एकदम राइट है। अब 38वां सवाल है हमारे पास, ये रहा। सॉरी, मैंने नंबरिंग गलत बता दी, हमने यहाँ से तो शुरू ही किया था। खैर चलो उससे छोड़ो, कोई बात नहीं है, सवाल होता है। दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी हैं। अब इसमें क्या कह दिया, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी हैं। अब हम इसको यहाँ पहले छापते हैं। हमें ये दिया गया है, ये है हमारा कलाकार, ठीक है, ये हमारा कलाकार का है। यहाँ से हमें एक आयत और मिलेगा। ये हमारा ये है नर्तक। यहाँ से हमें एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज है गायक, ठीक। और एक हमें दिया गया है, ये सॉरी, ये एकदम अंडाकार बन गया, ये गोल है, उसको आप माइंड नहीं लीजिएगा। अब हमें इसकी नंबरिंग कर देते हैं। ये हमें ये जो है, ये है हमारा वायलिन वादक। इसकी नंबरिंग अब कर देते हैं हम, U T N O L R M। ओके। अब हमें पूछा गया है, दी गई अक्षर में उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन भी हैं। जो क्या है, नर्तक भी है, यानी कि हमारा नर्तक भी होना चाहिए। और हमारा उन कलाकारों को दर्शाता है, और हमारा कलाकार भी होना चाहिए। हमारा ये कलाकार भी होना चाहिए, वायलिन वादक भी होना चाहिए, और गायक भी होना चाहिए, और नर्तक भी होना चाहिए। तो हमारे पास देखो, ये यहाँ देखो आप, त्रिभुज, ये हमारा गायकों को दर्शाता है, ये हमारा कलाकारों को दर्शाता है, ये हमारा नर्तक को दर्शाता है, और ये हमारा वायलिन वादक को दर्शाता है। अब आप देख रहे होंगे, इसमें केवल एक ही अक्षर ऐसा है जो वायलिन वादक भी है, गायक भी है, नर्तक भी है और कलाकार भी है। ऐसा कौन है? ऐसा ओनली क्यू है। क्या है? ओनली क्यू ऐसा है जो हमारा सभी को दर्शाता है। तो हमारा ऑप्शन बी होगा एकदम राइट, एकदम बेहतरीन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल ये है आपके सामने, दी गई आकृति में उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है। दी गई आकृति में उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है। क्या है? जिनके पास कार है। और कौन दर्शाता है? व्रत। व्रत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है। त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास मोटरसाइकिल है।
वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो रिक्शा है, तथा आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास साइकिल है। ऐसा क्षेत्र बताइए जिसमें व्यक्तियों के पास कार, मोटरसाइकिल, साइकिल लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। तो हमें एक शर्त क्या दे दी, ऑटो रिक्शा नहीं होना चाहिए और सभी होने चाहिए। चलो हम इसको यहाँ पहले छाप लेते हैं। एक हमारा आयत है ये, एक यहाँ हम क्या ले लेते हैं, वर्ग। अब अभी मैं इनकी सबकी नंबरिंग भी करूँगा आपके सामने। एक ये सॉरी ये वर्ग टाइप है, वर्ग है, चलो इसे वर्ग मान लो आप। और मेरी कला कुछ ज़्यादा सही नहीं है ये हमारा एक त्रिभुज, इसमें एक क्या दे दिया, एक त्रिभुज दे दिया, और हमें एक दे दिया एक हमें ये दे दिया वृत्त। अब हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। दी गई आकृति में वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है, इनके पास कार है, कार वाला। त्रिभुज उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास मोटरसाइकिल है, त्रिभुज मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिलों को दर्शाता है। वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास ऑटो रिक्शा है, ये वर्ग है ऑटो रिक्शा वालों को, रिक्शा वालों को दर्शाता है। तथा आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास साइकिल है। क्या है, साइकिल। साइकिल वालों को कौन दर्शा रहा है, आयत दर्शा रहा है। अब हम इनकी पहले नंबरिंग कर देते हैं। क्यू, पी, टी, यू, वी, वाई, जेड, एस, एक्स, डब्ल्यू और आर। अब हमें क्या शर्त दी है, हमें शर्त दी है ऐसा क्षेत्र बताइए जिन व्यक्तियों के पास कार, मोटरसाइकिल, साइकिल है लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऑटो रिक्शा वाला कौन सा है, ऑटो रिक्शा वाला हमारा है वर्ग। तो हम वर्ग को पूरा काट देंगे। वो ऑटो रिक्शा किसी भी हद में नहीं होना चाहिए, तो हम वर्ग को पूरी तरीक़ा से काट देंगे। अब हमें इतने बीच से कोई भी मतलब नहीं है, इतने बीच से। अब हमें केवल ये देखना है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके पास मोटरसाइकिल भी होनी चाहिए, कार भी होना चाहिए और साइकिल भी होना चाहिए। ऐसा क्षेत्र हमें देख के बताना है। तो हमारा ये क्षेत्र है, देखो यहाँ साइकिल भी है यू के पास, वर्ग देख लो कार भी है यू के पास, त्रिभुज देख लो मोटरसाइकिल भी है इस क्षेत्र में। तो हमारा बी ऑप्शन होता है एकदम राइट, एकदम बेहतरीन। यू हमारा बहुत ही शानदार आंसर होगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी संख्या उन डॉक्टरों की घोतक है जो न तो इंजीनियर हैं और न ही वक्ता हैं। कौन सी संख्या उन डॉक्टरों की घोतक है जो न तो इंजीनियर हैं और न ही वक्ता हैं। अब इसमें इसे भी हम यहाँ छाप के पहले बता दे रहे हैं आपको। यहाँ हम इसको छाप लेते हैं। एक त्रिभुज दिया है, इसमें ये वाला सवाल है हमारा। एक ये दिया है, एक ये दिया है, और अरे सॉरी ये एक दूसरे को काट रहे हैं। इसको यहाँ 7 या 6, सॉरी ये एक दूसरे को काट रहे हैं, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यहाँ 5, यहाँ 2, ये 4, ये 3 और 1। एक किसको दर्शाता है, इंजीनियर को, इंजीनियर को। बी है जो
ये बी वाला ये किसको दर्शाता है? अच्छे वक्ता, अच्छे वक्ता, वक्ता, ठीक। और सी हमारा डॉक्टरों को दर्शाता है, डॉक्टर को दर्शाता है। अब हमें क्या कहा गया है? उन डॉक्टरों की घोतक है, कौन सी संख्या? उन डॉक्टरों की घोतक है, डॉक्टरों की घोतक है जो न तो इंजीनियर हैं न ही वक्ता हैं। अब जो ना तो इंजीनियर होने चाहिए या ना तो इंजीनियर होने चाहिए और न ही वक्ता होने चाहिए, ये वक्ता, ये वाला डायग्राम नहीं होना चाहिए। तो कौन सी संख्या ऐसा बता रही है? ऐसा ओनली बता रहे हैं 2। ये देखो, ना तो ये वक्ता हैं अच्छे और न ही ये इंजीनियर हैं अच्छे, तो कौन सा बचता है? 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम बेहतरीन आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। और यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए।